नमस्कार दोस्तों। इंडिया चाइना से पीछे क्यों होता जा रहा है? कभी इंडिया और चाइना की इकोनॉमी बराबर हुआ करती थी, पर ऐसा क्या हुआ? चाइना इंडिया से कई साल आगे निकल गया, वो भी इतना आगे चला गया कि इंडिया को चाइना की बराबरी करने में कई साल लग जाएंगे। तो ये बात है 15 अगस्त सन 1947 की, जब इंडिया ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। तो दोस्तों, आजादी के बाद इंडिया ने कृषि पर ध्यान दिया, जबकि चाइना ने औद्योगिक और कृषि पर ध्यान दिया। इंडिया में कृषि कार्य के लिए खाद वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, उसको कम करने के लिए इंडिया ने घरेलू खाद का उपयोग करना चालू किया, जबकि चाइना ने औद्योगिक में विकास किया। उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई ताकि उनका विकास हो सके। सन 1987 में इंडिया और चाइना का जीडीपी लगभग बराबर था। पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार चाइना इंडिया से थोड़ा आगे था। पीपीपी के आधार पर चाइना का जीडीपी $37,072 है, जो कि इंडिया के जीडीपी $16,019 का 2.3 गुना है। एक्सचेंज रेट के आधार पर चाइना 1998 में $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है, जबकि इंडिया 9 साल बाद 2007 में पहुंचता है। आज चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा है और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है। चाइना भारत देश से इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और हर एक फील्ड में आगे बढ़ चुका है। ऐसे में हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, चाइना ने ऐसा क्या किया कि वह एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है? चाइना का इंडिया से आगे निकलने में कई वजह, जिसमें पहली वजह तो हमारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें कई धर्म और कई धर्म के लोग रहते हैं और इन सभी धर्मों के कई कायदे कानून भी हैं। हमारे देश में हर 5 साल पे हमारी जो गवर्नमेंट है वह बदल जाती है, बट ऐसा चाइना में नहीं होता। चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। चाइना की गवर्नमेंट हर 5 साल पे नहीं बदलती, जो कि चाइना के लिए एक प्लस पॉइंट का काम करती है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट काम करना नहीं चाहती। अगर वह कोई काम करना भी चाहती है तो उस बिल को पास होने में कई साल लग जाते हैं। मान लीजिए मुझे सर्व शिक्षा अभियान के लिए बिल पास करवाना है, तो उसमें अपोजिशन अपना टांग अड़ाएगा और उसे पास नहीं होने देगा। अगर मुझे एजुकेशन सिस्टम पर बिल पास करना है तो उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाए, फिर उस पर 2 दिन बहस होगा और अगर एक सदन में बिल पास हुआ तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यही बात है कि जब हमारा भारत इमरजेंसी और गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा था, तब उस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश को प्रोग्रेस करने के लिए अहम डिसीजन ले रहा था। लेकिन वहां के लोगों के अनुसार सिंगल पार्टी सिस्टम उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, यह चाइना और उनके लोगों के लिए अच्छी बात है। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम के कारण वहां की गवर्नमेंट कोई भी कदम 25 से 30 साल की प्लानिंग के साथ करता है। चाइना का सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ की गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी देता है, इसलिए वह किसी भी काम को 25 से 30 साल के प्लान के साथ करते हैं। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। मिलिए काव्या जी से, इनका यह वीडियो देखिए। इन्होंने आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट का फेल्ड प्रोजेक्ट को दिखाया है, जो कि प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता, लेकिन इलेक्शन के बाद न्यू गवर्नमेंट के आने से आज कुछ ऐसा खंडहर बनकर रह गया है। इंडिया में ऐसा ही होता है, अगर बिल पास भी हो गया तो उसे पूरा होते होते न्यू गवर्नमेंट आ जाता है और न्यू गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को रोक के अपना नया प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है, जिससे वो प्रोजेक्ट बंद भी हो जाता है और वैसे ही पड़ा रह जाता है। मेरे यह कहने का मतलब नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छी नहीं होती। हालांकि डेमोक्रेसी में निर्णय लोगों के पक्ष में होता है, लेकिन डेमोक्रेसी हर जगह सही नहीं होता। चाइना में अगर कोई भी प्रोजेक्ट पास हो गया तो वह जब तक पूरा नहीं हो जाता उसे कोई रोक नहीं सकता। इंडिया को चाइना से पीछे रह जाने में हमारे देश के पॉलिटिशियन का भी हाथ है। हमारी जो गवर्नमेंट है वह सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम की बात करती रहती है। अगर कोई ऐसी पार्टी आती है जो इंडिया को प्रोग्रेस करना भी चाहती हो, लेकिन जो अपोजिशन के लीडर होते हैं, अपोजिशन की पार्टियां होती हैं, उन्हें ऐसा करने नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं। अगर रूलिंग पार्टी ऐसा कर देगी
तो अगले साल वह फिर इलेक्शन जीत सकते हैं। इंडिया में मिडिल फैमिली ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट उन्हें अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा इलाज, अच्छे स्कूल, तो अगर इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट फुलफिल करती है तो मिडिल क्लास फैमिली का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वह कम हो जाएगा। इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन पर पहले नंबर पे है। इंडिया के पास अभी मैन पावर है। अगर वह फैक्ट्री को डेवलप करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है, तो वह चाइना को भी पछाड़ सकता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे तो वह चाइना से आगे जा सकता है।